ना ही बाबर ना रिजवान, आज तक का सबसे बड़ा जुआ खेल गया है पाकिस्तान। जीत गया तो बाबर और रिजवान हमेशा हमेशा के लिए टी20 टीम से आउट, टी20 क्रिकेट से रिटायर्ड हो जाएंगे ये दोनों महान प्लेयर्स। और अगर खुदा न खास्ता ये जुआ हार गए पाकिस्तानी क्रिकेट के तो बड़े तो सबके सब ही घर को जाएंगे। मोहसिन नकवी, आकिब जावेद, माइक हसन और शायद तीनों ही अपनी कुर्सी ना बचा पाए। मोहसिन नकवी तो शायद फिर बच जाएं, मगर आकिब जावेद और माइक हसन को टाटा बाय बाय कह दिया जाएगा। खत्म हो जाएगा इनका पीसीबी के साथ सफर और एक बार फिर वापसी होगी बाबर और रिजवान की। रिजवान दोबारा बन जाएंगे टी20 कप्तान और शायद टीम से ही निकाल बाहर कर दिए जाएं आगा सलमान, वरना कप्तानी तो गई आगा जी की। जी हां दोस्तों, यह है खुलासा पाकिस्तान की एशिया कप और ट्राई सीरीज के लिए स्क्वाड सिलेक्शन का। नहीं हजम हो रहा बाबर और रिजवान को ड्रॉप करना इन मेगा सुपरस्टार्स के फैन से। दूसरी तरफ माइक हसन और आकिब जावेद ने क्लियर कर दिया कि दीगर खिलाड़ी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। बाबर और रिजवान के नाम पर कोई क्रॉस नहीं लगा, बल्कि ये दोनों बाकी प्लेयर से अच्छा परफॉर्म करके टीम में आ सकते हैं। मगर किसका मौकिफ दुरुस्त है? बाबर रिजवान को ड्रॉप करना ठीक है या फिर गलत? यह बहस ही नहीं है, क्योंकि स्क्वाड का ऐलान हो चुका है। मगर नतीजा सिर्फ यही निकलता है कि पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख का सबसे बड़ा जुआ खेला गया है इन्हें निकाल के। अब या तो आकिब जावेद और माइक हसन एंड कंपनी रहेंगे या फिर बाबर और रिजवान। लिख लें हमारी ये बात। मगर आपके जहन में सवाल तो आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? तो जनाब, इसकी 3 बड़ी वजूहात है। पहली ये कि बाबर और रिजवान इंतहाई सीनियर प्लेयर्स हैं। दोनों ने बेतहाशा मैचेस भी जितवा रखे हैं हमें। शायद ये जरूरी था कि एशिया कप में उनके तजर्बे से फायदा उठाया जाए और खुद ही बता दें यार कि क्या हुसैन तलत से भी माड़े प्लेयर्स हैं ये दोनों? क्या काबिलियत है हुसैन तलत की? कमाल नहीं हो गया कि स्क्वाड में हुसैन तलत जैसा रेलू कट्टा तो मौजूद है, मगर बाबर आजम जैसा टेक्स्ट बुक प्लेयर और रिजवान जैसा निहायत यूजफुल खिलाड़ी नहीं। दिल पे हाथ रख के फैसला करना है आपने। रहे हमारे राना फहीम अशरफ, तो उनके बारे में बात करते हुए पर जलते हैं। ये तस्वीर तो आपको याद होगी ना। खैर, दूसरी वजह यह है कि एशिया कप में हमारा कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 3 मरतबा टकरा होगा भारत से। भारत की टीम काफी तगड़ी है और पाक भारत मैच का प्रेशर बेतहाशा होता है। ऐसे में बाबर और रिजवान टीम में होते तो ये प्रेशर हैंडल कर लेते। इंशाल्लाह ये टीम भी नल पे लिखेगी इस दबाव को, लेकिन बाबर और रिजवान जैसे सीनियर प्लेयर्स की कमी महसूस जरूर हो सकती है। और वो मैच तो आपको याद होगा, नॉट आउट और पाकिस्तान का टारगेट चेस। तीसरी वजह यह है कि अब पुराने हालात नहीं बल्कि बहुत कुछ बदल चुका है। खूब दबाव होगा परफॉर्मेंस का इंडिया के खिलाफ। अब यह सिर्फ क्रिकेट मैच ही नहीं होगा बल्कि जंग समझेंगे इसे लोग। और यह बात आकिब जावेद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त सूरत हाल क्या है इसका भरपूर अंदाजा है प्लेयर्स का। तभी तो हम कह रहे हैं कि इस सिचुएशन में बाबर और रिजवान निहायत खतरनाक साबित हो सकते थे इंडिया के खिलाफ, मगर ये दोनों नहीं है। यूं इन तीनों बातों से सिर्फ एक बात साबित होती है जो हमने वीडियो के शुरू में बता दिया आपको। यानी अगर हमने इंडिया को हरा दिया और एशिया कप का मार्का मार दिया तो फिर हो जाएगी बल्ले बल्ले इस स्क्वाड की। मोहसिन नकवी, माइक हसन, सलमान अली आगा और आकिब जावेद सब ही कौम के लिए हीरो बन जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे वर्ल्ड कप जीत लिया हमने, क्योंकि मैदान जंग में भारत को धूल चटा चुके हैं। अगर क्रिकेट के मैदान में भी इसे हरा के रुसवा और तबाह बर्बाद कर दिया तो ये स्क्वाड और हमारी क्रिकेट के तमाम बड़े हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता 70 कदम दूर ऐसा ना हो सका तो बहुत बुरा होगा पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट के साथ। आवाम का इतना दबाव होगा उन्हें निकालने का कि तौबा तौबा। चैंपियंस ट्रॉफी हारने के बाद जो रिएक्शन था ना लोगों का, उसे भूल जाएंगे आप लोग। यूं ये सब नौकरी से
हाथ धो बैठेंगे और फिर चाहते ना चाहते बाबर और रिजवान को वापस लाना ही होगा। इसलिए तो हम कह रहे हैं ये सबसे बड़ा जुआ है पाकिस्तान क्रिकेट के करता धरता लोगों का। अब ये तो आर या पार होगा, लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज भी जीतेगा और एशिया कप भी भारत को तमाम मैचेस में तिगनी का नाच नचाएगा। वैसे आपस की बात है कि इसके बावजूद बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान कम बैक कर सकते हैं टी20 में। वो ऐसे कि उनके टैलेंट से तो किसी को भी इनकार नहीं है। ये कुछ भी कर दिखाने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। ओ भाई, अगर सबसे घटिया फिटनेस वाला प्लेयर आजम खान 2 बार कम बैक कर सकता है तो टीम में बाबर और रिजवान क्यों नहीं? और सिर्फ आजम खान ही नहीं बल्कि माजी में हमारे शहजादे अहमद शहजाद और उमर अकमल भी कम बैक कर चुके हैं। इस टीम की बात करें तो साहिबजादा फरहान, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद नवाज, हसन अली और वसीम जूनियर वापस आए हैं। शादाब खान अगरचे ऑपरेशन की वजह से इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, मगर वो भी कम बैक कर चुके हैं। यकीन करें, इनमें से किसी एक से भी कमतर नहीं है हमारे बाबर और रिजवान। ये दोनों पूरी सलाहियत रखते हैं टीम में धांसू वापसी की। खैर, अब बात स्क्वाड सिलेक्शन की तो दोस्तों वाकई मुनासिब स्क्वाड है ये। कम से कम इस स्क्वाड से तो लाख दर्जे अच्छा है जो हमने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अनाउंस किया था। फखर जमान की वापसी से जान पड़ गई है स्क्वाड में। शाहीन अफरीदी को वापस लाके बहुत अच्छा किया है मैनेजमेंट ने। एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर है वो और उनकी आमद से फास्ट बॉलिंग मजीद पाकिस्तान की मजबूत होगी। साथ ही साथ मोहम्मद सलमान मिर्जा को भी स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। ये भी निहायत जबरदस्त और 100% मेरिट पर मबनी फैसला है। मोहम्मद वसीम जूनियर की बात करें तो उनकी वापसी में अगरचे बहुत देर कर दी, मेहरबान लाते लाते, मगर देर आयद दुरुस्त आयद। हसन अली की मौजूदगी का भी फायदा होगा। अहमद दानियाल अंगूठे पे चोट लगने की वजह से अनफिट हो चुके हैं, इसलिए उन्हें सिलेक्ट नहीं किया गया। वो ऑस्ट्रेलिया के टूर से भी वापस आ रहे हैं, वरना उनकी जगह भी बनती थी। लेकिन सबसे ज्यादा ज्यादती की गई है अब्बास आफरीदी से। शानदार परफॉर्मेंस जुम बन गई इस लड़के का। बिला वजह निकाल बाहर किया गया उसे। समझ नहीं आती कि अब्बास अफरीदी पे हुसैन तलत जैसे फारिग प्लेयर और फहीम अशरफ को क्यों तरजीह दी गई। आखिरी 8 मैचेस में 14 विकेटें हैं अब्बास अफरीदी की, जबकि निहायत कमाल के पावर हीटर भी हैं वो। यानी राणा जी और हुसैन तलत से कहीं बड़े ऑलराउंडर है अब्बास अफरीदी, मगर अफसोस इसके बावजूद उन्हें चांस नहीं दिया गया। यकीन करें ये जुल्म है, जुल्म। खैर, खुशदिल शाह को वापस लाके भी मैनेजमेंट ने अच्छा फैसला किया। वो स्पिन ऑलराउंडर हैं और यूएई की कंडीशंस में उनकी बॉलिंग की हमें जरूरत भी पड़ सकती है। मोहम्मद नवाज की सिलेक्शन पर एतराज तो किया जा सकता है, मगर शायद बुरी चॉइस नहीं है वो। मगर जिसे मेरिट पे बाहर किया है वो है नसीम शाह। और यार, इस बॉलर के साथ वाकई संजीदा मसाइल चल रहे हैं। हर फॉर्मेट में मंदिर का घंटा समझकर इसे बजा जाते हैं तमाम बल्लेबाज। इसलिए वक्त नसीम शाह की जगह नहीं बनती थी और मेरिट पे ड्रॉप किया गया है उन्हें। दूसरी जानिब हारिस रऊफ की सिलेक्शन 100% दुरुस्त है। उनकी वापसी से मजबूत होगी हमारी फास्ट बॉलिंग। यूं 5 रेगुलर फास्ट बॉलर्स है इस स्क्वाड का हिस्सा। सीमर, राना फहीम अशरफ और मीडियम पेसर हुसैन तलत भी हैं इस स्क्वाड में। रहा स्पिन बॉलिंग अटैक तो वो भी जबरदस्त है। अबरार अहमद और सुफियान मकीम 2 रेगुलर स्पिनर्स हैं। साथ ही खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज, साइम अयूब और साइम अली आगा भी हैं। बैटिंग लाइनअप की बात करें तो बला की तकड़ी है। फखर जमान, साहिबजादा फरहान, हसन नवाज, साइम अयूब, सलमान अली आगा और मोहम्मद हारिस बहुत ही उम्दा बल्लेबाज। यूं टीम पाकिस्तान इंडिया को हराने और एशिया कप और ट्राई सीरीज जीतने की भरपूर सलाहियत रखती है। अब आप कमेंट करके बताएं कि क्या बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप करने का फैसला दुरुस्त है या फिर गलत। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिए।